सी जिंदगी, इसका क्या भरोसा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, परंतु हमने जीवन की सदियों सदियों के लिए हम इतना साजो सामान संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का कभी अंत ही नहीं होगा। और जीवन तो पानी के बुलबुले के समान है, कच्चे घड़े के समान है। संत कबीर तो यह कहते हैं कि आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाई शरीर। सदगुरु कबीर कहते हैं आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाई शरीर। आज और काल करते करते जीवन का सत्य, जीवन का बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। ये जीवन स्थिर है ही नहीं। बचपना गया, बचपना गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा गया, बुढ़ापा भी नहीं रहेगा। जो जीवन की आयु दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है, ऐसे जैसे कि हाथ में पारा रखे हों, हाथ पर रखा हुआ पारे के समान ये जीवन है। मुट्ठी को भीजते हैं तो पारा सरक जाता है। जीवन को जितना स्थिर बनाने का प्रयत्न करते हैं, जीवन बिखरता चला जाता है। तनाव से, विषमता से, रोग से, व्याधि से, उलझन से, समस्याओं से, रोग से, व्याधि से, तमाम प्रकार की चीजों से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा। क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है, जीवन को स्थिर रखा भी नहीं जा सकता। जीवन की सच्चाई तो यही है, लेकिन हम जीवन के सच्चाई से मुख मोड़े बैठे हैं। आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाई शरीर। ये शरीर स्थिर नहीं है, सदा नहीं रखा जा सकता है। संत कबीर कहते हैं कहीं कबीर कस राखियो कांचे बासन। अरे कच्ची घड़े में, कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी को कितने समय तक रखा जा सकता है। कच्चा घड़ा हो, परंतु हम पानी रख देते हैं तो कुछ सी क्षण में पानी कच्चे घड़े को भुला देगी और कच्चे घड़े का अस्तित्व मिट जाएगा, कच्चा घड़ा बिखर जाएगा। उसी तरह जिस दिन हमारा प्रारब्ध खत्म होगा, हमारा जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए जीवन के अंत रहते, अंत होने से पहले ही जीवन के सत्य का पता लगाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर हम अपने जीवन में जीवन के अंत होने से पहले जीवन के सत्य को जान लेते हैं, तो ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जीवन का जो है बड़ा उद्देश्य सिद्ध होता है, मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। इसलिए मौत तो मारेगी ही, मौत तो आएगी ही, जीवन नष्ट तो होगा ही होगा, परंतु उसके पहले, जीवन मिटने से पहले जीवन के सत्य को खोज लेना हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। इससे समस्त मानव समाज का कल्याण होगा, हमारा भी भला होगा, समाज का भला होगा। ऐसा कार्य करने वाला एक दिव्य व्यक्तित्व वाला मानव होता है, उससे समस्त मानवीय सृष्टि प्रसन्नचित होती है, कृतज्ञ होती है। उसकी प्रेरणा, उसके कर्म, उसके विचार, उसके भाव मानव जीवन के लिए एक सुंदर अवसर होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सुंदर अवसर बनाकर जीते हुए इस संसार से जाना है। इस संसार में अपने जीवन को व्यर्थ करके नहीं जाना है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा अर्थ भरना है। महान अर्थ है इस जीवन में, और इस अर्थ को प्राप्त करने वाला बहुत बड़ा महान होता है। उसके महान कार्य से समाज को एक मार्गदर्शन मिलता है, उसके जीवन के सत्य से इस समाज का कल्याण होता है।